आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव तथा सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के बीच फिर से बनी राजनीतिक रिश्तों के बारे में। जब से हैना शहाब व ओसामा शहाब की वापसी आरजेडी में हुई है, तब से एक खास तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। एक खास तरह की बहस हो रही है, एक खास तरह के सवाल किए जा रहे हैं। सवाल क्या हो रहा है कि क्या लालू यादव व शहाबुद्दीन की जोड़ी की तर्ज पर दिखेगी ओसामा शहाब व तेजस्वी की जोड़ी? क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीतिक मंशा में कामयाब होते दिख रहे हैं? क्या ओसामा शहाब के माध्यम से MY समीकरण मजबूत होगा? कई तरह की बातें हो रही है। दोस्तों, एक वक्त था कि शहाबुद्दीन सिवान की सियासत के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहे। लालू यादव व शहाबुद्दीन की जोड़ी हर जगह दिखती थी। रणनीतियां मिलकर तैयार की जाती थी। सरकार दोनों के सहयोग से बनती थी। अब जब आरजेडी का MY समीकरण टूटने लगा है, तब राजद परिवार को शहाबुद्दीन की याद आने लगी। दोस्तों, जो सियासी जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो लालू यादव ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है शहाबुद्दीन के परिवार को फिर से अपने साथ लाकर। लालू शहाबुद्दीन युग के बाद तेजस्वी ओसामा युग की शुरुआत हो गई। अपने पिता की तरह ओसामा भी बयानों से सुर्खियां बटोरेंगे, जैसा कि चर्चा हो रही। दोस्तों, जिस दिन वापसी हुई शहाबुद्दीन के परिवार की, यानी ओसामा शहाब और हैना शहाब आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे पटना राबड़ी देवी के आवास पर, तो लालू यादव का अंदाज बहुत कुछ कह रहा है। लालू यादव के उस अंदाज को राजनीतिक पंडित कई मायनों में महत्वपूर्ण बता रहे हैं और कई रूप में देख भी रहे हैं। यानी सियासी पंडितों का कहना है कि लालू यादव जिस अंदाज में ओसामा साहब की ओर देख रहे थे, निहार रहे थे, उससे साफ झलक रहा था कि ओसामा उनके दिल में कितने करीब है। तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता रहा था। वह अपने पिता के भाव को, यानी तेजस्वी यादव अपने पिता के भाव को आगे सम्मान दे रहे थे।
दोस्तों, MOI समीकरण मजबूत होगा या नहीं यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह का सियासी पारा बिहार में चढ़ा हुआ है और खासकर प्रशांत किशोर जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को ले अपनी रणनीतियां बना रहे थे, बयान दे रहे थे, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर के सक्रिय होने से, यूं कहूं कि प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी सोचने के लिए मजबूर हो गए और हर हाल में शहाबुद्दीन के परिवार को मनाने के साथ पार्टी में फिर से जोड़ने में कामयाब है। दोस्तों, तेजस्वी व ओसामा की जोड़ी कितनी हिट करेगी यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो आप इतना समझ लीजिए कि यह जोड़ी आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी मजबूत साबित होगी। मुस्लिम वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।